महारानी कथा कहाँ हो रही है? गंगा के किनारे हरिद्वार। और भक्ति और वैराग्य कहाँ पे? वृंदावन में यमुना किनारे। इतनी दूर कथा स्टार्ट हुई, मात्र केवल महात्म का आयोजन हुआ है, मात्र का पाठ हुआ है। और तभी आश्चर्य होता है, वह जो भक्ति महारानी जो वहां दुखी अवस्था में थी, अपने पुत्रों को लेकर बैठी थी, वह भक्ति महारानी नृत्य करती हुई उस कथा स्थल में पीछे से प्रवेश करती है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, कथा चल रही है, अभी पीछे से कोई दो ग्रुप आवे और संगीत से नाचता हुआ है, सबका ध्यान उधर जाता है, कौन आया कौन आया। तो भक्ति महारानी, और आश्चर्य क्या हुआ, जो पुत्र गोद में पड़े अचेत अवस्था में थे, वो उस भक्ति महारानी के आगे नृत्य कर रहे हैं। और तीनों नृत्य करते करते हुए हजारों संख्याओं में ऋषि मुनि ने और उनके साथ में नृत्य करते हुए आ रहे हैं और गाते हुए आ रहे हैं। क्या गा रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ कथम प्रविष्टम कथमांगते मध्ये मुनीना कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर नृत्य करती हुई वहां पधारी और श्रृंगार क्या किया है? भक्ति महारानी श्रृंगार किया है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का जो अर्थ होता है उन अर्थों का उन्होंने श्रृंगार किया है और श्रृंगार को कर कर भक्ति महारानी पधारी है और नृत्य कर रही है और आकर शरद कुमार से कहती है कि हमें स्थान दीजिए, हमें कहाँ विराजमान हूं, मैं कहाँ बैठूं? और शरद कुमार कहते हैं ऊंचो कुमारा वचनम ददातु, ऊंचो कुमारा वचनम ददातु, कथा तो निस्पदिता धुलेव, कथा एवं गिरसा ससुतानि सम्य, एवं गिरसा ससुतानि सम्य, सनत कुमारानि जगादन गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी आप मेरे जो श्रोता उपस्थित हैं, जो कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, आप उन समस्त श्रोताओं के हृदय में निवास करें ताकि कलिकाल के कोई भी दोष उन श्रोताओं के हृदय में निवास ना कर सके। और भक्ति महारानी स्थान ग्रहण करती है और समस्त श्रोताओं के हृदय में जाकर विराजमान होती है और इस प्रकार भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होता है। ये कथा भागवत जी में आती है। आगे सनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि कौन कौन से पापी इस कथा को सुनने से किस किस का उद्धार हो सकता है, कौन कौन से पापी है इस संसार में जो इस कथा को सुनकर भव को तर सकते हैं। तो सनकादिक कहते हैं कि जिसने समस्त पाप किया हो, जीवन पर्यंत जिसने पाप में ही बिता दिया हो, कभी पुण्य किया ही नहीं हो, जो सारे पापों का ग्रह हो, जिसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ पाप पाप और पाप ही किए हो, और ऐसा कोई पापी भी हो, उसका भी यदि श्रीमद् भागवत सुने तो उसका उद्धार हो सकता है। तो ऐसी कोई कथा है, ऐसा कोई इतिहास है कि कोई किसी पापी का, किसी महापापी का उद्धार हुआ हो इस कथा को सुनकर? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, कहा मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। स्मार्टफोन का जो ये इतिहास है, आज की कथा का सार है, जिसको गोकर्ण उपाख्यान कहते हैं। कि ऐसा भी हुआ है कि बड़े से बड़ा पापी मनुष्य
को सुनने से तरा है। नारद जी ने प्रश्न किया, सनकादिक कहते हैं, ये मानवा पाप कतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाह क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंति थे। जो मानव सदैव पाप में रत रहा, सदा दुराचार का गमन किया, सदा कुमार्ग की ओर चला, जो सदा क्रोध की अग्नि में जलता रहा, जो कुटिल है, कामी था, वह भी सप्ताह की यज्ञ को सुनकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ये दंभिका सत्य नहीं ना पितृमात्र दुष्का, जिसने सत्य का आचरण छोड़ दिया हो, जिसने माता पिता की सेवा नहीं की हो, माता पिता का अपकार किया हो, तिरस्कार किया हो, जो धर्म से आश्रम के नहीं मानता हो, जो धर्म से वर्जित हो, जो दंभी हो और जो हिंसा करता हो, पाखंडी हो, जिसपे पांच अवगुण हो, वह भी यदि श्रीमद् भागवत को सुने तो वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा इतिहास में सुनाता हूं, जो मदिरा पान करता हो, ब्रह्म हत्या करता हो, चोरी करता हो, वेश्या